हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिकैप हो जाए। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था और उसके 4 अहम पार्ट्स को भी समझने की कोशिश की थी, जिसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। तो जिन्होंने अब तक उन वीडियो को नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ जाकर उन वीडियो को देख लें ताकि आगे की वीडियो समझने में आसानी हो। आज हम उसके आगे के हिस्से को सीखेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ स्टूडेंट बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, इसलिए मैं उन सब के बारे में ज़्यादा, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, बल्कि एक हल्का सा टच करके आगे बढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ते हैं आज नंबर 5, एडवर्ब। एडवर्ब। An adverb is a word that adds to the meaning of a verb, an adjective, or another adverbs. It's as he swims well, he's very good swimmer, he's a very good swimmer, he runs quite fast. So in adverb कहते हैं एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के मतलब में इजाफा करता है, के मीनिंग में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। समझ में आ रही बात? वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में ज़्यादा इजाफा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, उसके मतलब को और बढ़ाता है, उसको और विशेषता बताता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर ही स्विम्स वेल, यहाँ पर भी मिस्टेक है, स्विम्स होना चाहिए, ही स्विम्स वेल। सो ही स्विम्स ये वर्ब है और वो तैरता है। अब वर्ब के बारे में तैरता, कैसा तैरता है, अब उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्लियर किया कि अच्छा तैरता है, ये अच्छा तैरने को बता रहा, तो ये हो गया एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता को बता रहा है, जो वर्ब के मीनिंग्स को और डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको बोलेंगे एडवर्ब। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ अ वेरी गुड स्विमर, वो एक अच्छा तैराक है। देखो, वो एक बहुत अच्छा तैराक है। यहाँ पर अच्छा तैराक तो है, लेकिन कितना अच्छा तैराक है उसको और इन्फॉर्मेशन बढ़ा रहा है और उसको विशेषता प्रदान कर रहा है, तक दे रहा है। तो उसको कौन सा है वर्ड? वो वेरी। वेरी जो है ये बता रहा है कि बहुत अच्छा तैराक है। तो ये अच्छा तैराक से आगे का इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बहुत अच्छा। ये बहुत जो है वर्ड, ये अच्छा को, ये अच्छा क्या है, गुड जो एडजेक्टिव है उसको क्लैरिफाई कर रहा है, उसको विशेषता दे रहा है, उसका उसके मतलब में इजाफा कर रहा है, इसी को बोलेंगे ये एडवर्ब है। ठीक है, वेरी हो गया यहाँ पर एडवर्ब। तो तीसरा सेंटेंस है ही रन्स क्वाइट फास्ट। अच्छा, तो पूछा जाए सवाल कि वो दौड़ता है, ठीक है, वो तेज़ दौड़ता है। तो कैसा दौड़ता है, कितना तेज़ दौड़ता है? तो क्वाइट फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना फास्ट वर्ब है। कैसा फास्ट? ये क्वाइट जो बताएगा, ये क्वाइट ये एडवर्ब है जो फास्ट को एक्सप्लेन कर रहा, उसको और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको बढ़ा कर बता रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। आगे चलते हैं प्रीपोजिशन पर। अब प्रीपोजिशन is a word that is used before a noun or a pronoun to show the relation of the noun or pronoun concerned with other words in the sentence. As the dog is in the garden, there is a book on the table, there is a pond behind the house. So sentence में एक ऐसा वर्ड है, यह प्रीपोजिशन क्या है? सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है। देखो, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है। समझ में आ रही बात? हाँ, प्रीपोजिशन जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है उसका ताल्लुक दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या है, इस बात को प्रीपोजिशन समझाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर द डॉग ये नाउन है और द गार्डन ये भी नाउन है, दोनों नाउन के बीच में है कि कुत्ता बाग में किधर है, तो बाग में है। ठीक है, बाग के अंदर है, बाग के बाहर नहीं है, बाग के पीछे नहीं है। तो ये इन जो बता रहा है, ये दोनों नाउन के बीच का रिलेशन बता रहा कि कुत्ता बाग में कहाँ है, तो बाग के अंदर है। ठीक है, उसी तरह देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, बुक भी नाउन है,
टेबल भी नाउन है, तो दो नाउन का रिलेशन बता रहा है कि बुक किधर है, टेबल के बिल्कुल ऊपर है। समझ में आ रही बात, नीचे नहीं है, साइड में नहीं है, ये ऊपर है, ये ऑन डिक्लेयर कर रहा। देखो बाद दफ़ा प्रीपोजिशन का गलत इस्तेमाल से मतलब ही बदल जाता है ना। टीचर बैठे हैं कुर्सी में, कुर्सी पर, कुर्सी के नीचे, बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो हम सही इस्तेमाल ना करके बिल्कुल कर देंगे अंडर द टेबल करेंगे तो मतलब बदल जाएगा कि हमारे टीचर जो है टेबल के नीचे बैठे हैं, कितना ऑल्टर हो जाएगा मीनिंग, है ना। तो इसलिए जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बहुत समझ करके करना चाहिए और सही करना चाहिए ताकि उसका मतलब समझ में आ जाए। आगे देखते हैं, देयर इज़ अ पॉन्ड बिहाइंड द हाउस। तालाब, पॉन्ड एक तालाब नाउन है और हाउस भी नाउन है, तो दोनों का रिलेशन कि पॉन्ड किधर है, घर के पीछे है। सो ये रिलेशन दो नाउन का रिलेशन बता रहा है कि वो पहला नाउन दूसरे नाउन के किधर है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। समझ में आ रही बात। चलिए अब ये आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन। टुडे वी हैव लर्नड एडवर्ब, जो नाउन जो यहाँ पर बताया वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको कहते हैं एडवर्ब। और प्रीपोजिशन जो दो नाउन के रिलेशन को बताता है कि पहला नाउन दूसरे नाउन के किधर है, ये बताने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, दैट इज़ कॉल्ड द लिसनिंग एक्टिविटी। ओके, सो हियर यू विल लिसन सम शॉर्ट स्पीच बाय सम स्पीकर एंड यू विल लिसन इट। आप समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट स्पीकर, कैसा बोल रहे हैं, किस तरह का अल्फाज अदा कर रहे हैं, तलफ़ुज़ उनका कैसा है, उच्चारण कैसा है, इसको समझने की कोशिश करें। सो हियर इट गोज़। ओके, I seek forgiveness for all my sins. I change my life. Allahu Akbar. How many more scholars would you like to hear before you change your life? Before you decide to purify that heart of yours, without an effort from you, the heart is not going to be purified. When you have your own kitchen and you've cooked your food and your pans are dirty, you cannot just look at the pans and expect them to become clean. Even if you've got a dishwasher, you've got to pick the thing up, put it into the dishwasher, choose the detergent, turn on the water, press the button, then things happen. Subhanallah. We still don't have that eye control, the eye control of the pan. And if you thought you did, they'd take you to the hospital, believe me. May Allah subhanahu wa ta'ala safeguard us. So these are powerful words of reminder for myself to begin with. My brother, my sister, how do you use your Twitter account? What type of a profile do you have? How do you use your Facebook account? It can take you to paradise or it can drive you to hell very easily. Believe me, it's up to you when you press click and when you press like. And it's up to you to go home and dislike, or to dislike it here and now whilst we're talking. Because I know there are brothers, perhaps maybe even sisters, busy on their phones whilst we're talking. To be honest, I actually don't see a single one, mashallah. Allahu Akbar. So I need to swallow back my word. But this is what it is. If your heart is dirty, it begins to show your own self. You can see it. Your mind can figure it out. Why? Because you lead a life. What will happen to it? It will be full of bunk. You know, it will be so narrow, full of depression, full of stress, full of lack of contentment. Where is my contentment gone? It's gone with the pornographic site. It's gone with the adultery that you cannot give up. Adultery is a seed. Wallahi, if you sow it and you water it, watering means you return to it. And you water it more, you return to it more, it grows a tree. When the tree becomes big and strong, it becomes more difficult to uproot it. You get hooked onto it to the degree that it's just like second nature. No regret thereafter until you die in a condition. May Allah safeguard us. We had some brothers who came to me some time back telling me, you know, what do we do? Our father was looking like such a religious man and he died in the midst of two prostitutes with beer bottles. Do you want that to be the end of your life? May Allah protect us all. Now, okay, I hope you understood the lecture. It was a beautiful message. अब आगे चलते हैं, हमारा तीसरा पार्ट दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन पार्ट है ये। हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के माना होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब इशारा करना। ऐसे प्रोनाउन हैं जो इशारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिस है, डैट है, दीज और दोज है। दिस और दिस माने ये करीब के लिए हम इशारा करते हैं जो हमारे पास है, जैसे दिस इज़ अ बुक, मेरे पास है एक किताब, सो दिस इज़ अ बुक।
और डैट जो है दूर के लिए इशारा करते हैं कि डैट इज़ अ ट्री, जो दूर जो गाड़ी दिख रही है डैट इज़ वो गाड़ी, डैट कार वो आदमी, डैट मैन। तो डैट जो है ना दूर के इशारे के लिए है और दिस जो है करीब के इशारे के लिए है। और दिस का प्लुरल जो होता है, मतलब एक आदमी हो तो एक आदमी दिस इज़ अ मैन बोल सकते हैं, और एक से ज़्यादा हों तो दीज आर मेन बोलेंगे, ठीक है। और दिस इज़ माई स्टूडेंट, उसी तरह होगा जब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हो तो बोले दीज आर माई स्टूडेंट्स, ये सब मेरे स्टूडेंट हैं। तो दीज जो है ये प्लुरल के लिए, यानी एक से ज़्यादा के लिए, एक से यानी बहुवचन के लिए बोल सकते हैं। और डैट का प्लुरल होता दोज, डैट दूर के इशारे के लिए होता है। अगर एक चीज़ हो तो डैट बोलते और ज़्यादा हो तो दोज बोलेंगे। जैसे दोज आर कार्स, ओके, दोज आर स्टूडेंट्स, दोज आर वुमेन। सो ये दोज जो है ना दूर के लिए और प्लुरल के लिए है, और दैट जो है वो दूर के लिए और सिंगुलर के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आया होगा। दिस और डैट ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और दीज एंड दोज ये प्लुरल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं इसमें। अब अफर्मेटिव ही बताऊंगा मैं क्योंकि सिंपल सेंटेंस में बनाना है। सो दिस या डैट या दीज या दोज लगाएंगे सब्जेक्ट के तौर पर। प्रोनाउन भी होता है ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पर हम दिस डैट दीज दोज लगाएंगे, उसके बाद इज आर एम में से कोई एक चीज़ लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है ये काली कलम है, सो दिस इज़ अ ब्लैक पेन लिखा हो ना मैंने, दिस इज़ अ, ये करीब की बात है ये है, तो दिस इज़ अ ब्लैक पेन। अगर वो बोलेंगे डैट इज़ वो एक बल्ला है दूर है, तो हम बोलेंगे डैट इज़ अ बैट, है ना, डैट इज़ अ बैट। दूर के लिए हम डैट लगाते हैं और करीब के लिए हम दिस लगाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, ये देखें क्वेश्चंस है हमारे पास। मैंने इसको आप इसको जो है क्या बोलते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप जो है होमवर्क के तौर पे इसको सेट करिए, बनाएं। देखिए जब तक आप होमवर्क खुद नहीं करेंगे ना, तब तक आपके अंदर इंप्रूवमेंट और ड्रिलिंग सेंटेंस का जो सलाहियत है ना वो नहीं बढ़ेगा। तो आप ऐसा नहीं सिर्फ इसको सुन करके अनसुना कर दें या उसको देख लें हाँ चलो ठीक है इतना आता है, वो नहीं, बिल्कुल इसको सीरियसली लीजिए। आप इसको कॉपी में नोट करें और इसको बनाने की कोशिश करें, और मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जो है उसको शेयर करें ताकि मैं इसको देखूं तो सही कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, वाकई सीखना चाहते हैं। तो अब तक जो कमेंट्स आए हैं वो सब मेरे वीडियोस के बारे में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है, मुझे जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे लिसनर्स हैं, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं मेरी। अल्लाह उन सबको जो है उनकी मेहनत को, उनके भी उनके इरादे को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जो उनको भी जो है इसका बदला अता फरमाए। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पसंद करके आगे शेयर भी करें। आगे हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट में, सब वोकैबुलरी एंड स्टॉक ऑफ वर्ड सेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको आप नोट करें और इसको जो है कॉपी में एक लिख करके उसको याद किया करें रोज़ाना, ठीक है। और जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ये आपको याद रहेगा, और जितना आप इसको कॉपी में रख करके भूल जाएंगे तो आप ये भूल जाएंगे। तो इसको आप याद करें, रोज़ाना उसको इस्तेमाल करें। सिर्फ 10-15 मिनट लगता है इसको याद करने में। आप इसको याद करेंगे तो एक वर्ड से कई वर्ड बनेंगे। जैसे गाली मत दो, सो डोंट अब्यूज़, मैं बोल सकता हूँ वो गाली नहीं देता, ही डजंट अब्यूज़, है ना, मैं गाली नहीं देता, आई डोंट अब्यूज़। मेरा भाई कभी गाली नहीं देता, माई ब्रदर डजंट अब्यूज़। इस तरह जो है चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, आप मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट शाउट एट मी, है ना, वो आप हम पर ना चिल्लाओ, डोंट शाउट एट अस। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं सेंटेंस, आप इसको इस्तेमाल करें और इसको लिखे भी, ठीक है। और नेक्स्ट वन हम चलते हैं आगे, प्रोनाउंसिएशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी करूँ। आपको लगता हो कि बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। आगे चलते हैं प्रोनाउंसिएशन पार्ट, ये लास्ट पार्ट है और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मेरे कोर्स का बहुत यूनिक पार्ट है, आप इसको ज़रूर देखें, इसको ज़रूर सुना करें और इसको इस्तेमाल भी करें। चलिए नेक्स्ट वन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर्स। आज हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नंबर्स को कैसे एक्सप्लेन प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सो हियर there's a 11 नंबर आई एम रिटन। सो देखिए नंबर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम अगर सही से अगर प्रोनाउंस नहीं करते ना तो डिफरेंट बहुत मीनिंग बहुत डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि एज बताने में हमको जो है नंबर की ज़रूरत पड़ती है, मनी के बारे में बात करनी हो तो नंबर की ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा डेट के बारे में डिस्कस करना हुआ तो नंबर की ज़रूरत पड़ती है, टाइम की डिस्कस करना हुआ तो टाइम बताना हो तो उसके लिए नंबर की ज़रूरत पड़ती है। और हमने अगर प्रोनाउंस किया, गलत उच्चारण कर दिया तो फिर वो बात जो है ना सामने वाला कुछ का कुछ समझेगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो टुडे वी जस्ट कॉपी रिपीट आफ्टर मी। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
10 11 11 नेक्स्ट कम्स, अब हम डिफरेंस यहाँ देखेंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान लोग जो है कंफ्यूज होते हैं नंबर्स और पैसे बताने में, कि अब पूछा जाए कि कितने रुपए आपके पास, बोलता है आई हैव 15 रुपीज़, तो सामने वालों को लगता है कि 50 रुपये बोला है ना, लेकिन वो फिर जब पूछा जाता है कि पैसे दो तो 15 रुपये निकाल कर देता है। ऐसा कई मरतबा होता है कि बताता कुछ है, हमें कुछ समझ में आता, और जब एग्जैक्ट जब नंबर पूछा था तो पता चलता कि वो एक्सपेक्टेड नंबर जितना उम्मीद था उससे कम निकला। तो क्यों? वो प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ। तो हम इसको यहाँ पर देखिए, हम कंपेयर कर रहे हैं, आप इसको जरूर सुने और उसको याद फिर करें, ठीक है। 12 12 20 20 13 13 30। ये 3 और 10 में ना, हम जो ये टी और 3 दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर से सुने, 13 13 30 30 14 14 40 40 15 50 16 60 17 70 18 80 19 90 100 1000। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसलिए जो है, आई होप दैट्स द एंड ऑफ द क्लास टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। सी अगेन इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह टुमारो, मे बी एक दिन के गैप के बाद इंशाल्लाह वीडियो आएंगे, ठीक है, एक दिन गैप करके, क्योंकि ये लाइट सही रह नहीं रही। सो सी अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।